सनी है। तो आज हम मॉड्यूलस के थर्ड लेक्चर में आ गए और बेसिकली आज हमारा मॉड्यूलस खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमने सेकेंड लेक्चर में मॉड्यूलस के ऊपर बेस कुछ और एग्जांपल्स देखे थे, तो आज मॉड्यूलस को थोड़ा और डेप्थ में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मुझे गिवन है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारा मॉड्यूलस होता है वो हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो जीरो होगा या फिर मेरा कोई भी एक पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। तो इस वजह से जो हमारी मॉड्यूलस की वैल्यूज आती हैं वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर आता है। ओके, अब हम मॉड्यूलस से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा मॉड्यूलस होता है वो ऑलवेज हमें एक पॉजिटिव नंबर ही देता है। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारा मॉड्यूलस के अंदर जो भी नंबर है वो अगर पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो है, तो वो तो एज इट इज नंबर ही हमें आउटपुट में दे देगा। मगर अगर हमें मॉड्यूलस के अंदर कोई भी एक नेगेटिव नंबर गिवन है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस साइन जो है वो अपनी तरफ से एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देता है। नेगेटिव साइन को वो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देता है और जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो हमें -x करके देता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मॉड्यूलस 3 गिवन है, अंदर में मुझे एक पॉजिटिव नंबर गिवन है, इसलिए मुझे आउटपुट एज इट इज वो 3 दे देगा। बट अगर मुझे मॉड्यूलस -3 गिवन होगा तो अंदर में मेरा एक नेगेटिव नंबर गिवन है। इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देता है टू मेक दिस नंबर पॉजिटिव, और हमें जो आउटपुट देता है वो 3 ही देता है। मॉड्यूलस साइन जो होता है वो हमेशा हमें जो आउटपुट देगा वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। आप इसको ध्यान में रखें। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले यहाँ पे हमने x इज टू 0 पे ही क्यों चेक किया, मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। तो यहाँ पे जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, दैट इज 0 मिल रहा है। जो हमारा ये 0 हो रहा है, जो हम मॉड्यूलस है वो हमारा जिस पॉइंट के लिए 0 हो रहा है वो हमें 0 मिल रहा है। तो जो हमारा नंबर लाइन है, 0 से कोई भी बड़ा वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव देगा, और 0 से कोई भी एक छोटा वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव देगा। RHS में मूव करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा, और LHS में मूव करेंगे तो हमें एक नेगेटिव साइन मिलेगा। तो 0 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगर हमने इससे कोई बड़ा वैल्यू डाला तो हमें एज इट इज मिलेगा, और अगर हमने इससे कोई छोटा वैल्यू डाला तो हमें उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी चीज है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ x - 2। यहाँ पे मैं आपको दो केस समझाता हूँ। पहला केस कि जो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेता हूँ, और दूसरा केस जो मैं x की वैल्यू लेता हूँ वो लेस देन 2 लेता हूँ। ठीक है, मैंने 2 ही क्यों लिया मैं उसका भी आपको रीजन बताता हूँ। पहली बात तो मैंने 2 इसलिए लिया क्योंकि ये जो मेरा 0 हो रहा है मॉड्यूलस वो x इज टू 2 के लिए 0 हो रहा है। मतलब 2 से अगर मैं कोई भी बड़ा वैल्यू डालता हूँ, 3 डाल दिया मैंने, तो ये मुझे ऑलवेज मॉड्यूलस के अंदर एक पॉजिटिव नंबर ही दे रहा। ओके, अगर मैंने कोई भी x से बड़ा वैल्यू डाला तो ये मॉड्यूलस के अंदर मुझे पॉजिटिव नंबर ही देगा। दैट इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये जो है मेरा मॉड्यूलस वो एज इट इज मुझे मिल जाएगा x - 2। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर ही हमें दे रहा है। बट जब हम x लेस देन 2 की बात करें, जब हम x लेस देन 2 के लिए बात करें तो x लेस देन 2 कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, 1 ले लेता है। 1 के लिए अगर मैं चेक करूं तो 1 - 2 -1, मॉड्यूलस के अंदर हमें नेगेटिव नंबर मिल रहा है। ओके, मॉड्यूलस क्या है, उसको पॉजिटिव बनाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट तो हमें एक पॉजिटिव नंबर ही देता है। ओके, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो क्या करेगा, अपनी तरफ से एक एडिशनल नेगेटिव साइन वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस बार जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वो हमें x - 2 ना मिलके एक नेगेटिव साइन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद हमें ये मिलेगा। तो इस बार जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें नेगेटिव ऑफ x - 2 मिलेगा। ओके,
आप इसको नोट कर लीजिए और हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारा, 2 मॉड्यूलस x माइनस 7। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें भी हमें 2 केस दिया हुआ है, 2 केस ले लेते हैं एज्यूम करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। एक केस ले लेते हैं हम, जब हमारा x है वो हमारा ग्रेटर देन 7 है, ओके। जब हमारा x ग्रेटर देन 7 होगा तब तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही हमें देगा, ठीक है। तब तो ये क्या होगा, ये जो हमारा मॉड्यूलस है वो एज इट इज ओपन हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स x माइनस 7। और जो अगर हम दूसरा केस अगर एज्यूम करें, जब हमारा x का वैल्यू लेस देन 7 हो, तो जब हमारा x का वैल्यू लेस देन 7 होगा तो अंदर हमें एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 6 पुट किया तो 6 माइनस 7 माइनस 1, मॉड्यूलस के अंदर हमें एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल रहा है। तो उस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए जो हमारा मॉड्यूलस है वो अपने तरफ से एडिशनली एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देगा। तब ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव ऑफ -2 एज इट इज, देन x माइनस 7, ये एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देता है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या गिवन है, 2 मॉड्यूलस x माइनस 2 माइनस 3 मॉड्यूलस x माइनस 3, ओके। और हमें जो बोला है कि हमें x की 2 और 3 के बीच की वैल्यूज के लिए चेक करना है कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। अगर मैं बात करूं अगर मैंने 2 से बड़ा होना चाहिए बट 3 से छोटा होना चाहिए हमारा x का वैल्यू, तो कोई भी एक नंबर सपोज करते हैं, 2.5 सपोज करते हैं। अगर मैं 2.5 यहाँ पे पुट करूं x की जगह, तो 2.5 माइनस 2.5 एक पॉजिटिव नंबर मुझे मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं 2.5 पुट करूं तो यहाँ पे मुझे एक -0.5 एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है। इससे हमें क्या पता चला, जो हमें पॉजिटिव नंबर दे रहा है वो तो हमें एज इट इज खोल देंगे। जो हमें पॉजिटिव नंबर अगर हमें मिल रहा है तो हम एज इट इज खोल देंगे। जहां पे हमें नेगेटिव नंबर मिल रहा है मॉड्यूलस के अंदर, उसके लिए हम एडिशनली एक नेगेटिव साइन हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, मतलब ये एज इट इज खुल जाएगा x माइनस 2। ये मुझे एक नेगेटिव नंबर दे रहा है। इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस क्या करता है, अपनी तरफ से एक एडिशनली नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव +3 हो जाएगा, ये +3 x माइनस 3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 9, ये हो जाता है हमारा 5x माइनस 30। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करें x की वैल्यू 2 और 3 के बीच के लिए, तो हमें सिंप्लीफाई होके ये मिलता है, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी है कि हमारी x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 इक्वल्स 2। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा मॉड्यूलस है उसके लिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। जितने भी हमें डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलस गिवन है उन सभी के हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो इसका अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूं तो वो मुझे 0 दे रहा है। इसका अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूं तो वो मुझे 2 दे रहा है। हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी देखा था कि वो क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा वो पॉइंट होता है जिसके लिए हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमने उससे बड़ा वैल्यू रखा तो हमें पॉजिटिव नंबर देगा, और अगर हमने उससे छोटा वैल्यू रखा तो हमें एक नेगेटिव नंबर देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम केसेस बनाते हैं। पहला केस कि जो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, x की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो जो मैं x की वैल्यूज ले रहा हूँ वो मैं लेस देन 0 ले रहा हूँ, अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 लूं, -1 ले लेते, तो -1 ये जो मॉड्यूलस है ये भी मुझे एक नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है। यहाँ पे मैं -1 पुट करूं तो -1 -2 -3 ये भी मुझे एक नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है। तो मतलब ये दोनों ही मॉड्यूलस मुझे नेगेटिव क्वांटिटी दे रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस अपने तरफ से एक एडिशनली नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करता है कि ये मेरा कैसे ओपन होगा, ये मेरा -x ओपन होगा, और ये मेरा कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा -x + 2 =
2। सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिली, वो x की 0 वैल्यू मिली। ओके, एक केस। दूसरा केस केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारा क्या है कि हमने जो x की वैल्यू ली वो 0 से तो बड़ी ली बट 2 से हमने छोटी ले ली। कैसे? जो हमने x की वैल्यू ली वो हमने 0 या 0 से तो बड़ी ली बट हमने 2 से छोटी ले ली। ओके, और जब हमने 0 से बड़ी ली 1 ले लेते हैं बट 2 से हमें छोटा भी लेना है तो 1, तो ये हमें पॉजिटिव देगा बट ये हमें नेगेटिव देगा। तो इस बार कैसे खुलेगा? ये होगा हमारा x, ये हमारा नेगेटिव से खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2, कैंसिल आउट, 2 इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन हमारा क्या होता है? ऑलवेज ट्रू होता है, दैट इज ऑलवेज ट्रू, x belongs to रियल नंबर। ओके, अब हम तीसरा केस जो लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 हम क्या लेते हैं? हमने एक केस ले लिया 0 से छोटा, दूसरा केस हमने ले लिया 0 से 2 के बीच का, और जो हम तीसरा केस लेते हैं वो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए लेते हैं। जो हमारा x है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। उसके लिए जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये भी हमारा पॉजिटिव खुलेगा, ये भी हमारा पॉजिटिव खुलेगा। दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये आ जाता है हमारा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमें पॉसिबल x की वैल्यूज मिल रही हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इस टाइप के हम एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या कहता है? मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 इक्वल्स 3। हमें इसमें भी x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, क्या क्या हो सकती हैं। तो सेम हम इसमें भी पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारा 1 पे 0 हो रहा है, ये हमारा 2 पे 0 हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं? केसेस बनाते हैं। तो एक केस मेरा ये होगा जब मेरा जो x का वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा। ओके, दूसरा केस मेरा क्या होगा? वो ये होगा कि जो मेरा x का वैल्यू है वो 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा होना चाहिए। 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा होना चाहिए। और जो तीसरा केस है मैं इधर ले लेता हूँ। जो हमारा तीसरा केस है वो हमारा ये होगा कि जो हमारा x का वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ओके, सॉल्व करते हैं सेपरेटली। तो x का जब वैल्यू मेरा 1 से छोटा होगा, 1 से कोई भी जब मैं छोटा वैल्यू लूंगा तो ये वाला मॉड्यूलस भी मुझे नेगेटिव दे रहा है और ये वाला मॉड्यूलस भी मुझे नेगेटिव दे रहा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये कैसे ओपन होगा? ये होगा मेरा नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 प्लस इंटू नेगेटिव करेंगे मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारा माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो यहां से हमें मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 0। ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं 1 से 2 के लिए। जब हम x की वैल्यू 1 से 2 के लिए लेंगे तब हमें ये वाला मॉड्यूलस तो पॉजिटिव दे रहा है, दैट इज ये तो हमें एज इट इज खुलेगा, x माइनस 1 ये हमें एज इट इज खुलेगा, बट ये हमारा अभी भी नेगेटिव ही दे रहा है। तो ये हमारा एक नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो ये क्या होगा हमारा? x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। x और x तो कैंसिल, ये 1 इक्वल्स टू 3। क्या हमारा 1 कभी भी 3 हो सकता है? वो तो हो नहीं सकता हमारा। तो ये हमारा ऑलवेज फॉल्स है, ऑलवेज फॉल्स है। मतलब यहां से तो हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, थर्ड केस को सॉल्व करते हैं। थर्ड केस हमारा क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये मॉड्यूलस भी हमारा पॉजिटिव खुलेगा और ये मॉड्यूलस भी हमारा पॉजिटिव खुलेगा। तो ये कैसे खुलेगा, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 3, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 3। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो जो हमारे पॉसिबल x की वैल्यूज आ रही है वो 0 और 3 आ रही है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, मॉड्यूलस x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस x माइनस टू प्लस मॉड्यूलस x माइनस थ्री इक्वल्स टू 6। हमें x के पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ओके, सेम जो हम दो क्वेश्चंस में किए सेम वही चीज हमें इसमें भी करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, 1 होगा, इसमें फाइंड किया 2 होगा और इसके लिए फाइंड किया हमने तो 3 होगा। सेम वही हम इसमें भी केसेस बनाएंगे। पहला केस जो हमारा x है वो हमारा लेस देन 1 है। दूसरा केस कि जो हमारा x है वो 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है, वो 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है। तीसरा केस यहां ले लेता हूं मैं, केस नंबर 3। तीसरा केस हमारा क्या होगा कि वो 2 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है। ठीक है, 2 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है। और फोर्थ केस में यहां ले लेता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जितने भी हम पॉसिबल केसेस ले सकते थे जहां जहां हमारी x की वैल्यूज के लिए इन मॉड्यूलस के साइन चेंज हो सकते थे, वो सारे ही केसेस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करके देखते हैं कि हमें x की क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने x लेस देन 1 लिया तो सारे ही नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे, तो ये होगा मेरा माइनस एक्स प्लस 1, ये होगा मेरा माइनस एक्स प्लस 2 और ये होगा मेरा माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 6। सॉल्व किया तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 6। यहां से हमें x की वैल्यू जो मिल रही है वो 0 मिल रही है। ओके, 1 से 2 के लिए चेक किया। 1 से 2 के लिए जब मैं चेक करूं तो ये तो मेरा पॉजिटिव के साथ खुलेगा बट ये दोनों मेरे अभी भी नेगेटिव के साथ ही खुलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 2 के लिए अगर मैं कोई भी x की वैल्यू डालता हूं तो ये मुझे एक नेगेटिव क्वांटिटी ही दे रहे हैं। तो खोलते हैं इसको, कि मेरा x माइनस वन एज इट इज खुलेगा बट ये मेरा नेगेटिव खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ओके, x और x कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया मेरा माइनस एक्स, 3 to 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू 6। इस तरफ लेके चले गए तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहां से हमें x की वैल्यू मिल रही है माइनस 2। केस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। केस नंबर 3 क्या है हमारा, x की वैल्यू जो है वो 2 से तो बड़ी होनी चाहिए बट 3 से छोटी होनी चाहिए। 2 से बड़ी होनी चाहिए मतलब ये भी हमारा इस पर जो है पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो ये भी पॉजिटिव के साथ खुल रहा है, ये भी पॉजिटिव के साथ खुल रहा है। बट अभी भी जो हमारा x का वैल्यू वो 3 से लेस देन है, मतलब जो हमारा ये वाला मॉड्यूलस है वो हमें एक नेगेटिव साइन के साथ ही खोलेगा। इसको खोलते हैं तो x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ओके, ये x और ये x मेरा कैंसिल आउट हो गया। माइनस वन माइनस टू माइनस 3 प्लस 3 ये भी मेरा कैंसिल आउट हो गया और यहां से मुझे x की वैल्यू मिली 6, एक ही वैल्यू मिली, x इज इक्वल्स टू 6। फोर्थ केस की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ केस हमारा क्या बोलता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब जो हमारे तीनों मॉड्यूलस हैं वो हमारे पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेंगे। तीनों को हमने पॉजिटिव साइन के साथ खोला तो x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 6। 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6।
3x इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो x की जो हमें पॉसिबल वैल्यूज मिली 0, -2, 6 एंड 4, ये हमें x की पॉसिबल वैल्यूज मिली। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और इसी के साथ हमारा मॉड्यूलस जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसमें जितने भी टाइप के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस और जितने भी हमारी थ्योरी है वो सारा मैंने कवर किया। इसका जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो जब हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं उसको कवर करूंगा। इस लेक्चर से हम लॉगरिथम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।